हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज कक्षा 11वीं के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक का अगला टॉपिक लेकर आई हूँ, संचार वाले पाठ का, कि रेडियो का सभी जन संचार माध्यमों में स्थान निर्धारित कीजिए। जन संचार के बहुत सारे माध्यम हैं, अखबार है, रेडियो है, टीवी है, पत्रिकाएं हैं, जो है उनमें रेडियो का स्थान निर्धारित कीजिए। तो रेडियो क्या है? जन संचार के सभी माध्यमों में रेडियो का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है? क्योंकि यह सस्ता है, सुलभ है, आसानी से मिल जाता है। जहाँ संचार तो क्या आवागमन के साधन भी नहीं होते, उन पहाड़ की चोटियों पर रेडियो से मनोरंजन किया जाता है, संसार के साथ जुड़ा जा सकता है। वहाँ समाचार जानने का केवल एक ही साधन है, और वो है रेडियो। संसार भर में रेडियो का विस्तार अधिक है। भारतवर्ष में तो रेडियो का विस्तार और भी व्यापक है। संपूर्ण विश्व में 1 इंच भी ऐसी धरती नहीं है जहां रेडियो की तरंगें नहीं पहुंचती हों। विश्व के सभी संचार माध्यमों में रेडियो सुलभ है और सस्ता है। भारतवर्ष में 98% जनता रेडियो से जुड़ी हुई है। अतः स्पष्ट है कि जनसंचार के माध्यमों में रेडियो का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगला टॉपिक इसी में बनता है कि रेडियो की उन विशेषताओं पर प्रकाश डालिए जिनके कारण वह भारतवर्ष में अन्य संचार माध्यमों की अपेक्षा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है। यानी कि रेडियो की विशेषता बताइए। हमने पहले क्या पढ़ा था कि अन्य जनसंचार माध्यमों में रेडियो का क्या स्थान था। यहाँ रेडियो कैसा होना चाहिए, यानी कि रेडियो की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? भारतवर्ष में रेडियो की प्रसिद्धि व श्रेष्ठ स्थान प्राप्ति का कारण है उसकी सुलभता है। रेडियो की प्रसिद्धि का क्या कारण है? उसकी सुलभता, यानी कि आसानी से मिल जाना। यही उसकी सबसे विशेषता है, यही उसकी खासियत है। रेडियो को केवल शिक्षित और अशिक्षित ही नहीं, अशिक्षित व्यक्ति भी सुनते हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसके माध्यम से देश भर की खबर सुन सकता है, अपना मनोरंजन कर सकता है। यह सुविधा समाचार पत्रों में नहीं है। रेडियो की तरंग सूर्य की किरणों, चंद्रमा की रोशनी की भांति बिना किसी भेदभाव के गांव के हर नगर में, हर कस्बे में पहुंचती है, हर समय उपलब्ध रहती है। रेडियो अन्य जनसंचार माध्यमों की अपेक्षा सस्ता है। इसका प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है, बंधन मुक्त है। उसके प्रयोग के लिए टेलीविजन की तरह बिचौलियों की जरूरत नहीं होती, ना ही केबल की तरह उसका बिल देना पड़ता है। और खास बात तो ये है कि हम इसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, काम करते करते भी सुन सकते हैं। उसे साथ रखने और ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। रेडियो श्रोताओं की पसंद का भी ध्यान रखता है। आप उससे अपनी पसंद के कार्यक्रम को सुन सकते हैं। फिल्मी गीतों के साथ साथ लोकगीत भी सुन सकते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण, जो विशेषताएं अभी बताई हैं, इन्हीं विशेषताओं के कारण जो रेडियो है वो भारतवर्ष में अन्य संचार माध्यमों में अपना स्थान प्रमुख बनाए हुए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए। रेडियो भारतीय संस्कृति के अधिक निकट का जनसंचार माध्यम है। यानी कि रेडियो भारतीय संस्कृति के ज्यादा निकट है। कैसे? रेडियो ने भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि जीवन के पक्षों को सुधारने के साथ साथ जो सांस्कृतिक पक्ष है उसको भी उभारा है। वास्तव में रेडियो की जो कार्य प्रणाली भारतीय संस्कृति के अनुकूल है, भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। ये भारत की हजारों वर्ष की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। रेडियो भारत का पुराना उपयुक्त जनसंचार का साधन रहा है। भारतीय संस्कृति और उसकी सामाजिक संरचना पर क्या है, वो बोले हुए शब्दों पर आधारित है। भारत श्रुति, आवृत्ति और स्मृति का देश है। यहाँ लोग पहले विचार सुनते हैं, फिर स्मरण करते हैं, फिर उसे कार्यान्वित करते हैं। रेडियो भी ठीक इसी प्रकार काम करता है। चीज़ों को सुनना, दोहराना और याद करना। रेडियो का जो विकास है
गांव अलाव संस्कृति जैसा है। अलाव क्या है? जैसे आग जला करके आके चारों ओर बैठ गए, सर्दी में आग तापने के लिए चारों ओर बैठ गए। वो गांव की अलाव संस्कृति है कि सब लोग गांव में घटी हुई जो भी घटनाएं हैं, जो भी कुछ चल रहा है आजकल, चाहे वो देश का है, समाज का है, गांव का है, उनका जिक्र करते हैं, एक दूसरे से यानी अपनी जानकारियां शेयर करते हैं। तो रेडियो क्या है? वो भी उसी तरह का है। पहले जैसे आग जलाकर बैठते थे, अपनी घटनाएं बताते थे, कथा कहानियाँ सुनते थे। अब रेडियो के पास बैठ कर के लोग समाचार सुनते हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं। इससे क्या होता है? आपसी मेल जोल बढ़ता है, तालमेल बढ़ता है। रेडियो के साथ साथ गीतों का गुनगुनाना और मनोरंजन करना भी ऐसा ही कार्य है। आज भी रेडियो इसी संस्कृति का विकास दूर दूर तक व्यापक स्तर पर फैला रहा है। तो रेडियो हमारी भारतीय संस्कृति के अधिक निकट जनसंचार का माध्यम है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें।